आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए और उन वादों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिए। एक विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी। तो भाई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, हाँ लाइव जा रहे हैं। नहीं अभी रुकिए भाई, आप बोल दो। देखो फ्रेम मिल रहा होगा। एक मिनट रुक जाना, कैप्शन बन रहा है। कितना? अभी एक मिनट में कैप्शन बना रहा हूँ, कैप्शन तैयार होगा। हाँ? दिल्ली के अंदर आज आम आदमी पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी। विधायक दल की मीटिंग के अंदर आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर संदीप पाठक को पार्टी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। उनकी उपस्थिति में आज आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता की चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव सभी विधायकों ने पास किया है। इसका प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में संजीव झा जी ने रखा था और कुलदीप कुमार जी और जनरैल सिंह जी ने इसको समर्थित किया था। उसके बाद सभी विधायकों की राय ली गई और सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। तो आम आदमी पार्टी या विधायक दल के नेता के रूप में और सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आतिशी जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक चुनौतीपूर्ण समय में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और सरकार के मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो सरकार के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए, जनहित में जो काम किए, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली के लोगों से और जिसके आधार पर दिल्ली के लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है, सरकार के संचालन की जिम्मेदारी दी है। अगर वो अपने वादे से मुकरते हैं तो विपक्ष की एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को अदा करते हुए आम आदमी पार्टी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी और
भरोसा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए हैं उनको लागू करना और दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं दिल्ली के लोगों के हित में उस पर उसकी रक्षा करना, ये दोहरी जिम्मेदारी हमारे नेता प्रतिपक्ष के कंधों पर है। सभी विधायक दल मिलकर के सदन के अंदर इस काम को आगे बढ़ाएगा। मैं आतिथि से चाहूंगा को व्यक्त करूं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के पूरे विधायक दल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका में चुना है, विपक्ष की भूमिका दी है और एक मजबूत विपक्ष क्या होता है, जनता की आवाज असेंबली के अंदर कैसे उठाता है, ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए और उन वादों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। एक विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की राशि देने की योजना पास की जाएगी और 8 मार्च तक पहली किश्त आ जाएगी। मोदी जी ने गारंटी ली थी दिल्ली में प्रचार के दौरान। पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई लेकिन उसमें 2,500 की स्कीम पास नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करना ये हमारी विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी रहेगी और हम दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी वो आम आदमी पार्टी दिलवाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, एजेंडा क्या आप लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि अब आप कल ही से सत्र शुरू हो रहा है, आप लोगों की शपथ होगी, उसके बाद पूरी प्रक्रिया है, एजेंडा क्या तय किया है आम आदमी पार्टी का, क्या रहेगा? जैसा गोपाल जी ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण एजेंडा विपक्ष के तौर पे हमारे पास है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करवाना, जिसमें प्रमुख है 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को देने की जो मोदी जी ने गारंटी ली है, ये हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेगा। दूसरा, ऐसा सुनने में आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों के बयानों से कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं उन कामों को बंद कराने की अगर कोशिश की जाएगी। अभी स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान भी आया था कि कई सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाए जाएंगे। तो दिल्ली वालों का कहीं पर भी कोई अहित ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, चाहे असेंबली के अंदर चाहे सड़कों पर, हम दिल्ली वालों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। आज में ये 14 सीएजी रिपोर्ट्स की बात हो रही है, इसी सेशन में जैसे होस्ट होगा उसके बाद लाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी सरकार के लिए से मुश्किल बढ़ सकती है और आप विधानसभा में स्ट्रैटेजी क्या होगी? जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है
कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। वजह क्या रही कि पहले आपके सरकार के दौरान ये सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई? वो तो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो अलग अलग समय पे सीएजी की रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है।